मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनीश कुमार केमिकल पॉइंट से। हम लोग क्लास 10th में साइंस में बायोलॉजी वाला चैप्टर देख रहे हैं। तो बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, ये देखिए क्लास 10th में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं अभी तक। ये बायोलॉजी चल रही है हमारी साइंस के अंतर्गत। तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया बायोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर में कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जल्दी से लिख देते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सेकेंड और कैरेक्टर्स क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जो कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, इसी के अंतर्गत हमने प्रोसेस लिया था। तो हम लोग देखना स्टार्ट किए थे न्यूट्रिशन, यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर ये प्रक्रिया होगी न्यूट्रिशन वाली। तो जो न्यूट्रिशन है, इसी न्यूट्रिशन को हम लोग देख रहे थे। तो न्यूट्रिशन के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया था। न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि पोषण क्या है, इसकी डिफिनीशन मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि फूड क्या होता है, भोजन क्या होता है, ठीक है, फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, इसको हमने देखा भी। तो देखिए पोषण क्या होता है, हमने आपको बता दिया है कि जो जीवधारी हैं वो जीवधारियों के द्वारा भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है तथा उसका पाचन किया जाता है। पाचन के बाद अवशोषण होता है तथा जो भी अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं उनको बाहर किया जाता है तथा अवशोषित जो भी हमारा फूड मटेरियल होता है, भोज्य पदार्थ होता है, अवशोषित करने के बाद उसकी आचरण के द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि फूड से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो फूड को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था, फूड की डिफिनीशन हमने देख ली। डिफिनीशन के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे फूड की। जो फूड की क्लासिफिकेशन है उसमें 3 टाइप आप लोगों ने देखा। पहला क्लासिफिकेशन में आपने देखा, पहला जो ऊर्जा देते हैं, यानी कि ऊर्जा देने वाले, ऊर्जा प्राप्य। सेकेंड नंबर बॉडी बिल्डिंग, जो शरीर निर्माण में भाग लेते हैं, थर्ड हमने आपको क्या बताया, थर्ड हमने आपको बताया कि जो रोगों से रक्षा करते हैं, तो ये 3 प्रकार के फूड हैं। ऊर्जा प्राप्त करने कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, ये दोनों ऊर्जा देते हैं। शरीर के निर्माण में मुख्यतः प्रोटीन भाग लेती है। और रोगों से रक्षा में जो हमारे फूड्स हैं, जैसे कि आपके आगे देखिए, अगर ऊर्जा लेना है आपको तो आपको रोटी खाना पड़ेगा, चावल खाना पड़ेगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और आपको ऑयली चीज़ खानी पड़ेगी तब आपको ऊर्जा मिलेगी। शरीर निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए हमको, ठीक है। और ये रोगों से रक्षा करने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग फल, सब्जी, दूध ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन हो गया। तो ऊर्जा प्राप्त करने वाले में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये आपका है कार्बोहाइड्रेट। हमने आपको बता दिया था कार्बोहाइड्रेट क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, जिनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2O का होल N। ये जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट आलू, रोटी और जितने भी आप सीरियल देख रहे हैं, अनाज देख रहे हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो जो कि हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमने आपको बता दिया। इसमें कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये आपके एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट के। मैनोज, रेबिनोज और स्टार्च, ये सभी क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है। तो अभी देखिए हम आपको ये बता रहे थे कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको क्लासिफाई किया गया है। कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहला है मोनोसैकेराइड, कल हमने आपको बताया था मोनोसैकेराइड। सेकेंड वन है आपका डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ओलिगोसैकेराइड। थर्ड वन आपका क्या था, पॉलीसैकेराइड।
एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया था इसका, पॉलीसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड के क्या क्या एग्जाम्पल हैं पॉलीसैकेराइड? ये देखिए, जैसे ग्लूकोज, जिसका फार्मूला आप लोग जानते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अगर आप लोग नहीं जानते तो इसको देख लीजिएगा। ये है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। डाइसैकेराइड की बात करेंगे तो लैक्टोज आता है आपका, माल्टोज आता है, सुक्रोज आता है। सुक्रोज का फार्मूला आप लोग जानते हैं C12H22O11, जिसे हम लोग चीनी बोलते हैं, ये सुक्रोज का फार्मूला है। तो सुक्रोज कुछ नाम याद रख लिएगा आप लोग, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। अगर मोनोसैकेराइड में केवल आप देख सकते हैं कि इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट C6H12O6 होगी। अगर यही 2 हो जाते हैं तो डाइसैकेराइड कहलाता है ये। डाइसैकेराइड, सैकेराइड का मतलब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि सैकेराइड का मतलब क्या होता है। सैक्रम, सैक्रम का मतलब होता है गन्ना। सैक्रम, गन्ने का मतलब होता है मीठा, यानी कि मीठे पदार्थ से मतलब होता है कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट मीठे पदार्थों में पाया जाता है। और डाइसैकेराइड में क्या होगा कि अगर ये 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर के इस प्रकार से मॉलिक्यूल सुक्रोज का बना लेंगे तो इसे हम डाइसैकेराइड कहेंगे। अगर इनकी संख्या 2 से ज़्यादा, 2 से लेकर के 10 के बीच में है तो इसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। ओलिगोसैकेराइड हम कहेंगे। और अगर ये 10 से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम इसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। यानी कि जब 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल, ये देखिए ये केवल एक मॉलिक्यूल है तो मोनोसैकेराइड, 2 हो गए तो डाइसैकेराइड, 2 से 10 हो गए तो ओलिगोसैकेराइड, अगर 10 से ज़्यादा हो गए तो पॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल इसका जैसे स्टार्च है और सेलुलोज है, आप देख सकते हैं ये पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका कार्य क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है। सबसे जो मेन फंक्शन होता है, कोई भी आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है तो आप सीधा उसको ये बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख कार्य है वो ऊर्जा देने का होता है। यानी कि ये ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 ये सेलुलर जो ईंधन होता है उसकी तरह यूज़ किया जाता है। यानी कि कोशिकीय ईंधन के रूप में इसे यानी कुल मिला के इसे कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही होता है सेलुलर ईंधन, ठीक है, ईंधन। तो सेलुलर ईंधन की यानी कुल मिलाकर इसे सेलुलर ईंधन कहा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ऊर्जा देने का कार्य यही करता है। ये दूध की लैक्टोज शर्करा का, यानी कि ये लैक्टोज बनाता है। डीएनए और आरएनए के लिए डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर बनाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में ये संचय रहता है। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड वन अगर देखें तो ये लैक्टोज फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, लैक्टोज, जो कि कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। थर्ड वन अगर हम देखें इसका कार्य तो ये डीएनए आरएनए के लिए राइबोज, यानी कि डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए क्या होता है आप लोग जानते होंगे,